सुंदर मेरा स्वागत किया। And also to Michael and Bhumika for being, my own family I count it. और पास्टर जी हमें भी बोलते हैं कि पास्टर हमको मेरे परिवार मेरे पत्नी को अपना परिवार के रूप में समझते हैं। We always sometimes we look back the humble beginning we had many years before. और किस प्रकार हम लोगों ने एक छोटा सा शुरुआत किया था कई साल पहले, अभी भी उसको याद करते हैं। Sometimes we look ahead, the work and the task may be daunting and challenging. शायद कई बार हमारा काम जो आगे हम देखते हैं बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। It's always sometimes rear mirror गाड़ी में होता है, we look back and see how far the Lord had brought us. लेकिन गाड़ी में भी जब हम चलाते हैं एक रियर मिरर होता है जिसको देखने से हमको पीछे दिखाई देता है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर कितना विश्वास है, क्या सच्चा रहा जिसने हमको वहां से यहाँ तक लेकर आया। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर। Often I look at myself. पास्टर अपने जीवन को देखता है। Hardly we had clothes. हमारे पास कपड़े तक नहीं थे। Hardly we had. मेरा पहला जूता शादी में पहना. The first जूता that was bought for the wedding. और पहला जूता जो पास्टर ने खरीदा था वो अपने शादी के लिए खरीदा था, और पहला जूता शादी में पहना। और जो भी पहले पहनते ना थोड़ा अजीब लगेगा चल के जाने में। So all those experience, God is so faithful. उन सारी चीजों को जब मैं याद करता हूँ तो एक चीज मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सचमुच कितना विश्वास योग्य है। How many of us remember those days we used to go to ration card to get मिट्टी का तेल लेने के लिए? और कितने लोगों ने याद करता है जब राशन कार्ड लेकर मिट्टी का तेल लेने के लिए राशन दुकान में जाता था। हम आधार कार्ड यूज नहीं करते थे, राशन का कार्ड उतना कीमती था। Those were the days, but God had brought us thus far. उन दिनों में राशन का कार्ड हमारा लिए कितना कीमती था। देख लीजिए परमेश्वर कहाँ से आज कहाँ आपको लेकर आया। I believe the Lord had dropped a word in my heart. I would like to speak straight to your heart. और जो वचन परमेश्वर ने पास्टर को हृदय में डाला, पास्टर बड़ा सीधा और साफ हमारे बीच में उन वचनों को बांटना चाहता है। Not to just say some word to motivate or inflate you. कुछ बातों को बोलकर सिर्फ मैं आपको बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो वचन प्रभु ने दिया उनको मैं बांटना चाहता हूँ। There is something called the blessing of the parents. और देखिए एक चीज जो है माता पिता का आशीर्वाद। I don't know how many of you believe that if you have a godly parent, there is something that they pass it on to the next generation. कितने लोग विश्वास करते हैं यदि आपका मम्मी पापा प्रभु का डर भय मानता है तो उनका आशीर्वाद हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी बहता है। Yesterday we were having a chat with Pastor Parthiv and he said how his mother used to be a prayerful mother, praying all the time. और कल पास्टर पार्थिव किस प्रकार पास्टर से बात कर रहा था, उनकी मम्मी एक ऐसा मम्मी थी जो हमेशा प्रार्थना करती थी। I remember Pastor Michael's father in those days in Jamnagar, passionate with a cycle going place to place every meeting and serving God. और पास्टर मेरे पापा का भी याद करते हैं, मेरा पापा जब जामनगर में था वो ड्यूटी से आने के बाद भी साइकिल लेकर घर घर जाकर प्रभु का सेवा करता था। The biggest blessing in our life is Jesus. हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर है। And if you have a godly parent, और यदि आपके पास ईश्वरीय माँ बाप है, that is an added blessing in your life. आपके जीवन में वो आपका ब्लेसिंग डबल हो जाता It है। is highly biblical in the Old Testament. Abraham blessed his children. और बाइबल में लिखा है कि अब्राहम अपने बेटा को आशीर्वाद दिया। Isaac in his old days when he was blinded, he wanted to bless both of his sons. और इसहाक जब उम्र हो गया था, आंख से बराबर देख नहीं पाता था, फिर भी अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद देने का हाथ बढ़ाया। And remember Jacob, a dying man, old man. और याकूब एक अंधा होने के बाद भी, बूढ़ा होने के बाद भी, He calls all the 12 sons and started pronouncing the blessing. अपने 12 चेलों को बुलाकर, 12 बेटों को बुलाकर एक एक करके उनको आशीर्वाद देता गया। He started pronouncing the inspiration of the Holy Spirit blessing upon his children. Everybody gets only one verse. और देखिए हम एक को एक एक आयत मिला परमेश्वर की प्रेरणा से। But suddenly when he comes to Joseph, और जब वो यूसुफ के बारे में आशीष देने आया, Genesis chapter 49 verse 22 to 26. और उत्पत्ति का पुस्तक उसका 49 अध्याय 29 29 से लेकर 32 तक।
He says, Joseph, you are a fruitful vine. और कहता तू एक फलदायक दाख है, A fruitful vine near a spring. और एक ऐसा दाख की वाड़ी जो नदी के किनारे लगाया गया है। And the third thing he says, your branches will climb over stone walls. और कहता है कि तेरी डालियां वालों को भी पार करेगी, दीवार को पार करेगा. You are a fruitful vine. तू एक फलदायक दाख की वाड़ी है, And you are planted near a spring. और तू उस नदी के किनारे बोया गया है, And your branches are going to climb over every stone wall. तेरी शाखाएं अब एक दीवारों को पार करेगा। I just want to dwell in this one scripture. और मैं इस वचन पे बने रहना चाहता हूँ। Who is speaking this word? ये वचन कौन किससे कह रहा है? Father speaking to his son. पिता अपने बेटे को ये वचन, ये प्रॉमिस, ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद दे रहा है। A father who thought my son is no more dead. Somebody who had a vision, he's dead, and now he is speaking to him about his future. देखिए याकूब ने सोचा था कि उसका बेटा यूसुफ मर गया है, और एक ऐसा बेटा को वो आशीष दे रहा है जिसके बारे में ये सोचा मेरा बेटा खत्म हो गया है। You remember, Joseph was the most favorite son of Jacob. अब सभी लोगों को मालूम है कि यूसुफ सबसे प्यारा और चाहिदा याकूब का था, And he gave a multicolored coat to Joseph. और याकूब ने रंग बिरंगा कपड़ा पोशाक यूसुफ को दिया। He had his special favor from the father. उसका पिता से उसको विशेष उपकार मिला हुआ बेटा था, And God gave a dream to Joseph. और परमेश्वर एक दर्शन यूसुफ को देता है, And the dream was this. और दर्शन ये था, सपना ये था, We know Genesis 37 verse 5, 6, 7 and 8. और ये उत्पत्ति 37 का 5, 6, 7, 8 इस प्रकार कहता है When Joseph was in the harvest field, कि जब यूसुफ एक खेत पे था, एक फसल के खेत पे था, and he comes and tells the dream to his brother and father. और जब आकर वो दर्शन को, सपना को अपने पिता को आकर कहता है My sheep was standing and all other sheep were bowing before. कि मेरा भेड़ खड़ा है, बाकी सब भेड़ मेरे सामने झुके हैं। Whenever God gives you a dream, जहाँ कहीं परमेश्वर आपको दर्शन देता है, it will always be about the harvest field. और वो हमेशा हार्वेस्ट फील्ड का एक एक फसल क्या दर्शन को प्रभु आपको देगा, It is not going to be something else. वो कुछ और नहीं देगा। कई लोगों को दर्शन क्या होता है मालूम है? दुनिया की चीज नहीं है. It is about the field, harvest, cutting. उसके साथ जुड़ा होता है दर्शन. That was the dream that God gave to Joseph. आजकल लोग सब उल्टा सीधा दर्शन देखता है, लेकिन जो परमेश्वर का उसका दर्शन है वो हमेशा फसल के बारे में, कटनी के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में रहेगा, और यही वो दर्शन परमेश्वर यूसुफ को देता है। And the second dream God gave again. और दूसरा दर्शन जो परमेश्वर यूसुफ को देता है, That was much bigger than the first dream. और ये दर्शन पहले वाला दर्शन से भी बड़ा है। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए, Anytime God gives you a dream and the vision, कभी भी परमेश्वर जी आपको स्वप्न और दर्शन देता है, वो छोटा होते नहीं जाएगा. It's not going to diminishing. It is a progressive one. It will keep increasing from smaller to bigger to bigger to bigger. आपका दर्शन परमेश्वर जी देता है, वो दर्शन के बाद वो दूसरा दर्शन छोटा नहीं रहेगा, बल्कि दर्शन आपका बड़ा 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 होता जाएगा। That is what we want to see in our sections, in our Gujarat and beyond Gujarat. यही वो हम हमारे सेक्शन पे, हमारे गुजरात के पहाड़ देखना चाहते हैं। Maybe 20 years before God gave you a dream. हो सकता है 20 साल पहले प्रभु ने आपको दर्शन दिया होगा, 8 years before God gave you a dream. 8 साल पहले प्रभु ने आपको दर्शन दिया होगा। When you look back, where you are now, लेकिन आज आप देखोगे कि परमेश्वर जो दर्शन दिया था और आज आपको प्रभु ने कहाँ रखा है। I need a bigger dream. मुझको और एक बड़ा दर्शन की जरूरत है, I need a larger vision. मुझको और एक बड़ा दर्शन की जरूरत है, A broader vision. बड़ा दर्शन की जरूरत है। A broad vision नहीं है, but a broader vision in Jesus' छोटा name. दर्शन नहीं, परमेश्वर मुझे एक बड़ा दर्शन को दे। We cannot stuck into the same dream for 20 years and 25 आप इसी years. दर्शन में 20 साल 25 साल बने नहीं रह सकते। Only one call of God. एक ही परमेश्वर का बुलाहट है,
But there are multiple dreams God can give you, visions God can give you. हजारों स्वप्न और दर्शन प्रभु आपको देता The है। second dream was much bigger. Sun, moons and the stars bowing before और Joseph. दूसरा दर्शन जो यूसुफ ने देखा कि सूर्य चंद्र तारे भी यूसुफ के आगे झुकते हैं। And chapter 37 verse number 9. और 37 का 9 इस प्रकार कहता है, The brothers hated Joseph. भाइयों ने यूसुफ से नफरत करने लगा। ये क्या गलत बोला? What did he say wrong? यूसुफ ने क्या गलत बोला? He was calling all the brothers तारा, सितारा. You all are stars बोल रहा है. अब अपने भाइयों को भी स्टार बोल रहा है, सितारा बोल रहा है। But because of jealousy, लेकिन जलन के कारण लोग क्या है नफरत करने लगे. When jealousy comes, जब जलन की आत्मा जब आपके अंदर काम करने लगेगा, आगे वाला कुछ भी बोलने दो, उल्टा ही लगेगा. Even you call him with the right name, you are a star. You are a नायक. कोई गलत ही लगेगा. जलन रखने वाला व्यक्ति है ना, यदि सामने वाला आपको अच्छा भी बोलता है तो वो आपको उल्टा ही लगेगा। I was wondering, he was calling you all are stars बोल रहा है. लेकिन मैं सोचता नहीं ये यूसुफ अपने भाई लोगों को ऐसे सितारा बोल रहा है, लेकिन भाइयों को पसंद नहीं। But they did not have a vision. भाइयों के पास दर्शन नहीं था, They did not have a dream. भाइयों के पास सपना नहीं था। But here is somebody had the blessing of the Father, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति है जिसके पास पिता का आशीर्वाद है, favor of the Father. प्रभु का पिता का उपकार है। When you and I have a dream for God, जब आपके पास मेरे पास परमेश्वर का दर्शन रहेगा, बढ़ते जाएगा and you will have the favor of the वो Father. दर्शन बढ़ता जाएगा और आपके ऊपर परमेश्वर पिता का उपकार रहेगा। All that we need is the hand of our heavenly Father upon our life. एक ही चीज हमें चाहिए, उसके के पिता का हाथ हमारे सिर के ऊपर। Hallelujah! That will happen only when you have a dream vision for the तभी Lord. होगा जब आपके जीवन में दर्शन और आपके जीवन में सपना। He had the favor from his Father. उसके पास पिता का फेवर था, उपकार। One reason, एक ही कारण था because he had a dream. कि उसके पास सपना, He had the vision. उसके पास सब दर्शन था। Whether we have connections or not, आपके पास लोगों का साथ कनेक्शन है या नहीं है, कोई बात नहीं or रहती। whether the organization stands by your side or not. शायद संस्था आपका साथ में खड़ा रहे या ना रहे, कोई बात नहीं, मायने नहीं रखता। When you have a vision and the dream, लेकिन यदि आपके जीवन में दर्शन है और सपना है, you will have the favor of God. आपको वो परमेश्वर का उपकार How मिलेगा। many of you have experienced in your life? कितने लोग अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है? Ordinary people we are. हम लोग साधारण लोग हैं, And God dropped a dream in our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर में दर्शन को दिया है। It is nothing about us. ये हमारे बारे में नहीं, It's about the field. ये उस कठिनी के बारे में, It's about the kingdom of God. ये उस परमेश्वर के राज्य के बारे में। He had kept his favor upon us, our family, our churches and everything that और we do. उसने हमारे ऊपर वो दर्शन, वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह, वो कृपा हमारे परिवार और कलीसिया में रखा है। They wanted to kill him. सब लोग उसको मारना चाहता है, उसका भाई लोग उसको मारना चाहता Brothers plotted. है, उसके भाई लोग उसके विरोध में काम किया। His father calls and says, "Go and inquire about the brothers and give this food." और वो अपने पिता बेटा को आकर बोलता है, अपने भाइयों को जरा तपास कर देख क्या कैसा है, उनको जरा खाना पहुंचा के। Verse number 19 of Genesis 37. और 37 का 19 इस प्रकार कहता है, From the distance they noticed. दूर से ही भाई लोगों ने देखा। हम लोग कैसे उसको बुलाते हैं मालूम है? You know how they call it? भाई लोग उसको कैसा बुलाता था यूसुफ को? Here comes the स्वप्न देखने वाला. Dreamer is coming. ये तो ये दर्शन देखने वाला, सपना देखने वाला आ रहा है। मजाक उठा रहे. Dreamer is coming. कह रहा देखो सपना देखने वाला आ रहा है। He was at distance. वो बहुत दूर में ही था। Somebody who carries the vision and the dream. जो दर्शन को लेकर चलने वाला व्यक्ति जो होगा ना, दूर से आप पहचान लोगे. दूर से आप पहचान लोगे कि ये दर्शन देने वाला, लेकर चलने वाला व्यक्ति ये अलग है. ये अलग है। 1000 लोग हमारी संस्था में होने दो, जिनके पास दर्शन होता है, the one who has a burning vision and the dream in his heart, जिसके अंदर में वो जलता हुआ दर्शन है, लोग दूर से उसको पहचान लेंगे। पहचान लेंगे. But don't be afraid of what people intend to do to you. डरिए मत, लोग आपके विरोध में कितना भी काम बुराई या काम क्यों ना करें, They plotted, they want to kill him. लोग उसको मारना चाहता था, उसके विरोध में काम षड्यंत्र रचा। Own brothers beat him and put him in the pit. उसके खुद के भाई
भाइयों ने मारकर उसका कान डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। And then his coat, इनका नजर क्या है? This multicolor favor of God, उसको डिग करके पापा को दिखाते, जानवर killed your son. वो देख ले जो कपड़ा भाई यूसुफ पहनता था, उस कलर पे भाइयों का नजर था, उस कपड़े को उतार कर जानवर के लहू में डालकर ले जाकर अपने पिता को दिखाकर बोलता, देखो जानवर ने तुम्हारे बेटे को मार दिया। कपड़ा को तो निकाल सकता, लेकिन दर्शन को निकाल नहीं सकता। चीजों को तो आप लोग की जिंदगी से हटा सकता, पर दर्शन को नहीं निकाल सकता। All the other things can vanish. सब कुछ लोग आपके जीवन से छीन सकता हो, When you have a dream and a vision, लेकिन यदि आपके जीवन में दर्शन है, सपना, what all you go through, जिस चीज से भी आप होकर क्यों ना गुजरे, your dream and the vision cannot be stolen, taken by आपका anyone. सपना, आपका दर्शन को आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता। ये मत बोलना मेरे विश्वासी को उन्होंने ले लिया, वो संस्था ने ले लिया, लोगों को ले लिया, दर्शन को नहीं लिया। लोग आप बोल सकता है ये संस्था ने मेरे विश्वासी को ले लिया, मेरा कलीसिया को ले लिया, लोग विश्वासी को ले सकता है, आपका कलीसिया को ले सकता है, लेकिन आपका दर्शन तो लोग ले नहीं सकते। When Jacob saw the bloody coat, जब याकूब ने देखा उस लहू से भरा हुआ कपड़ा, verse number 33, he says, "My son is dead." 33 कहता है मेरा बेटा क्या हो गया, मर गया, He's no more. अब वो नहीं रहा। He had a perfect faith on a lie. पिता उस झूठ पे विश्वास किया, दर्शन खत्म, everything is over. सब कुछ खत्म हो गया। But here is Joseph, फिर अब यहाँ यूसुफ फिर से आया, sold as a slave to Egypt. उसको एक दास के रूप में मिस्र में बेच दिया गया। God has the last word in our life. हमारे जीवन का अंतिम सब परमेश्वर पकड़ के रखा है। Again, a big demand in his life. एक फिर से इसके जीवन में बड़ा दीवार आ गया। His own father says, "Joseph, उसका खुद का पिता बोल रहा है, यूसुफ you are a fruitful vine. तू एक फलदायक दाख है, दाख You है। are planted in the spring. तू इस नदी के किनारे बोया गया है Your branches will climb over everything." और तेरी डालियां दीवारों को भी पार करता हुआ निकले। What does wall signify? दीवारें किस बात को दर्शाता है? It is limitation. दीवारें सीमितता को दिखाती है। That says your territory is this, you cannot get up. बोलता होगा कि भाई तेरा यही जगह है, तू यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। Wall can be anything in our life. हमारे जीवन में दीवार कुछ भी हो सकता है। To a pastor in the family, to the church and our ministry. साथ हो सकता है हमारा परिवार, कलीसिया, सेवा, वही हमारा दीवार। Sometimes it can be self-imposed limitation. साथ हो सकता है कुछ चीज हमारे जीवन की क्षमता है। हम खुद बनाया। Somebody hurt you. साथ किसी ने आपको चोट पहुंचाया होगा, Somebody caused pain. साथ किसी ने आपको दुख दिया होगा, Somebody has taken what belonged to you, शायद किसी ने वो ले लिया होगा जो आपका था, and you draw the line. अब फिर आप एक दीवार बना लिया है। किसी से मिलूंगा नहीं, जुलूंगा नहीं. I'll go to section meeting. सीधा. आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं. मैं और मेरी परिवार और मेरा अब मंडली बोलने से मैं बोल रहा हूँ. हम लोग एक सीमा बना लिया, दीवार बना लिया, मैं, मेरा परिवार, मेरा कलीसिया और ज्यादा से ज्यादा मेरा सेक्शन। काय के लिए सबसे क्या है, मिले जुले रहना, कुछ ना कुछ होते रहना. Let's just focus on church. मैं क्यों अभी दूसरों से पंगा लेने का, भाई सिर्फ मैं मेरा सेवा में ध्यान दूं। People are hurting me. लोग मुझे सिर्फ चोट पहुंचाता है। Joseph, your branches are going to claim over every wall that people raised in your life. याद रखिए, जिस प्रकार परमेश्वर का आशीर्वाद याकूब की तरह यूसुफ का है कि दीवारों को पार करते हुए तेरी डालियां फैल जाएंगे, वही काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। My branches are going to claim. हमारा हाथ उठाते बोले मेरे डालियां फैलने वाला है। Any wall people have raised against you. कोई भी दीवार लोग आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया होगा, I'm दीवार। not going to sit inside and cry pity party. मैं सिर्फ उस दीवार के अंदर में बैठकर रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। देखो कितनी बड़ी दीवार है. That दीवार can be a hurt. वो दीवार से आपका चोट हो सकता है, It can be your own family members. खुद का परिवार का लोग हो सकता है। Even you can be a pity party, criticizing, you say blaming everybody, nothing is happening. I have so many obstacles in my life. हो सकता है आप उस दीवार के बीच में बोलते होंगे, सामने को
चोट पहुंचाता है, मेरे जीवन में मेरे को साथ देने वाला, मेरे को मदद करने वाला कोई नहीं है, और हम अंदर बैठ के रोते रहते होंगे। आप कहते क्या है, मैं मेरे डाली को क्या है, इसको ऊपर डाल के मैं चढ़ने या वाला। आप बोलो कि मैं मेरा डाली को दीवार को कूद कर भी मैं ठहराने वाला हूं। Sold as a slave. एक दास के रूप में यूसुफ को बेच दिया गया। What is his identity? अब ये यूसुफ का परिचय क्या है बताइए? You know, Old Testament. आपको मालूम है पुराना नियम, Slave, whenever slave is sold, जब भी एक दास को बेच दिया जाता है, book of Leviticus, there is a clear guidelines. और लेवी के पुस्तक में उसका क्लियर गाइडलाइंस है। इसको क्या करेंगे? खींच के लेके जाके दीवार में, कान में छेद बनाएंगे। They will make a hole in the ears. आप देख रहे हैं, कोई भी दास को यदि बेच दिया जाता है, उसको खींचकर उसका कान में छेद बना दिया जाता है। पूरे दुनिया को मालूम है ये कौन है। और कान का छेद देखने से लोगों को मालूम चल जाएगा ये कौन है, दास है, नौकर। तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इजिप्ट का। ऑलरेडी फैमिली मेंबर्स आर स्टैंडिंग लाइक अ वॉल। एक तो भाई लोग एक दीवार के तरफ से सामने खड़ा हो गए, गोइंग थ्रू हर्ट एंड पेन इन हिज लाइफ। अपने जीवन में चोट और क्लेश को लेकर आया। हु एम आई रियली? अभी मैं कौन हूं? आई एम अ स्लेव। अब इसको लग रहा है मैं तो एक नौकर हूं। He goes and works in Potiphar's वो house. जाकर पोतीफर के घर में काम करता है। अभी दूसरा आइडेंटिटी, अभी एक दूसरा उसको परिचय मिल गया रेपिस्ट, कि ये तो एक व्यभिचारी है, होपलेस, इसका कोई आशा नहीं है। एंड द थर्ड आइडेंटिटी, और तीसरा जो परिचय मिला, क्रिमिनल 003, प्रिजनर, कैदी। अब उसको कैदी का एक पहचान मिल गया। कैदी, कैदी, रेपिस्ट, रेपिस्ट, स्लेव, नौकर। मतलब यीशु सुनकर बोल रहा कौन हूं मैं? he had every reason. उसके बाद सब कारण था। अरे जी छोड़ छाड़ के, वो दर्शन सोकर को देखा। शायद गलती में सोने का समय कुछ YouTube वीडियो और Instagram का रील्स देखा हुआ, इसलिए शायद मेरे स्वप्न में ये प्रभु से नहीं बोलेगा, मैंने गलती कर दी। Nobody, my family members did not endorse the dream. मेरे परिवार के लोगों ने सपना को नहीं किया। मेरे पापा भी आके बोलता है, तू क्या सोचता है बड़ा? You think that we will come and bow before you? बाप भी अगर बोलता है, क्या तू सोचता है कि मैं तेरे, हम लोग सब तेरे सामने झुक जाएंगे? जरूर ये प्रभु से नहीं। छोड़ो। ऐसा यीशु तो सोच सकता था। I don't know how many of you are buried in your dream. सर कितने लोग, मुझे नहीं मालूम, आज के दिन अपना सपना को, अपना दर्शन को दबा दिया, छिपा How दिया। many of you have given up your dream? मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने अपना दर्शन से हार मान लिया है। The things that God spoke to you many years before. साथ हो सकता है कुछ बातों को परमेश्वर ने साल पहले आपको बोला, And you were praying in the terrace. जब आप छत में प्रार्थना कर रहा था, And you were crying in your kitchen. जब आप अपने किचन में रो रहा था, When we had a single room and we were praying together, God had dropped a dream and a vision, and you know it is from God. आज आप छोटे से कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, और आप जानते हैं कि वो दर्शन परमेश्वर की ओर से मिला है। And down the line, so many walls have come in your life. लेकिन आपके जीवन के कई समयों में कई प्रकार की दीवारें आपके जीवन में आकर खड़ा हो गया। Obstacle, pain, identity crisis. People don't stand by your side. सब लोग आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको पहचान नहीं माना कि आप असली में हो कौन, कई प्रकार की समस्या, And you want to give up. और आखिर में आप हार मान जाना चाहते हैं। You know one thing in the life of Joseph. आपको मालूम है यूसुफ के जीवन में एक चीज, Wherever Joseph was. जहां कहीं यूसुफ था और गया, Next time when you read, you will find one word. कभी भी दूसरी बार जब आप पढ़ोगे, जहां कहीं यूसुफ गया वहां एक चीज लिखा है, God was with Joseph. जहां कहीं यूसुफ गया, बाइबल कहता है परमेश्वर उसके साथ। गड्ढे में परमेश्वर था, रेपिस्ट करके नाम दिया है, then was God was with him. रेपिस्ट को डिक्लेयर किया, वहां पर भी परमेश्वर के साथ था। कैदी के, he was a prisoner in the prison. वो जेल में कैदी था, God was with him. परमेश्वर वहां था। And the Bible says God blessed Potiphar's house. किसकी वजह से? बाइबल कहता है परमेश्वर पोतीफर के घर किसके कारण आशीष दिया? He goes to the prison. वो जेल में जाता है, Everybody sees the dream. सब लोग तो दर्शन देखता है, And he reveals the dream's meaning. और वो उस जगह में दर्शन का अर्थ बता रहा है।
और फैरो का स्वप्न का भी अर्थ कौन बोलता? यूसुफ, तेरा दर्शन क्या हुआ? What happened to your dream? यूसुफ तेरा दर्शन का क्या हुआ? What all would be running in his mind? सर उसके दिमाग में कितना सवाल चल रहा था होगा। प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। कितने लोग सोचा? कभी कभी लगता है ना प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, लेकिन मेरे जिंदगी में तो अभी तक मेरा नंबर नहीं है। I see miracle happen in other people's मैं life, देखता दूसरों के जीवन में चमत्कार होता, but nothing seems to be happening in my ministry. लेकिन मेरे जीवन में मेरी सेवकाई में कुछ नहीं हो रहा। I'm in the same place. मैं उसी जगह पे हूँ। Walls everywhere. सब जगह दीवारें खड़ा है। But Joseph, यूसुफ, you are planted, you are a fruitful vine. तू एक फलदायक ताक है You are planted in the spring. और तू उस नदी के तट पर बोया गया है, जल पे बोया गया है। Jesus said, without me you can do nothing. यीशु कहता है तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। If you remain in me and my word remains in you, you will bear यदि much. तू मुझ में बना है और मैं तुझ में बना हूँ, तुम बहुत सारा फल लाओगे। His brothers, after many years, उसके भाई लोग कई साल के बाद when there was a famine, they come to buy it. जब अकाल पड़ा, उसके भाई लोग अनाज लेने के लिए मिस्र में आए। Read Genesis 42 verse number 9. और उत्पत्ति 42 उसका 9 इस प्रकार कहता है, Joseph immediately recognized, these are my brothers. यूसुफ तुरंत को पता चल गया ये मेरा भाई लोग हैं। You know what did he remember? उसको मालूम उसको क्या याद आता है यूसुफ को? Bible में लिखा है, वचन में लिखा है, the Bible says he remember the dream. बाइबल कहता है उसको वो स्वप्न याद आता है। स्वप्न याद। यदि मैं यूसुफ की जगह में रहता हूं ना, मुझे क्या याद आएगा मालूम है? इतना बुरी तरीका से मुझे लोग ने मुझे, तुम लोग अभी मेरे पास भीख मांगने के लिए आए? दिमाग में आएगा। We will flash back what all my brothers have done to me. और जब उस जगह पे आप और हम लोग तो याद करते कि भाई तू लोगों ने मेरे साथ जो किया ना वो याद करते, लेकिन यूसुफ उसको याद नहीं किया। Read the Bible, 42 verse number. Joseph remembered the dream. उत्पत्ति 42 उसका 9 कहता है यूसुफ परमेश्वर का दर्शन को याद किया। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा। Pain, he was not remembering the hurt, the pain, everything that he went through in his life. वो अपने जीवन में जो चोट पाया है, तकलीफ पाया है, उसको याद नहीं कर रहा है, वो उस दर्शन को याद कर रहा है। I am going to convert everything in my life that I don't limit the dream to be stopped. और मैं हमारे जीवन की हर एक उन कोशिशों को करूंगा ताकि मेरा स्वप्न को, मेरा दर्शन को मैं लिमिट न करूं। My family members cannot stop me. मेरा परिवार के लोग उस स्वप्न को रोक नहीं The सकते। pain, the hurt that I have been through cannot stop me. जो दुख तकलीफ से होकर गुजर रहा हूं मैं, वो मुझे रोक नहीं The सकता। identity people have given to me, slave, rapist, a prisoner, Khaidi, that cannot stop जो me. लोगों ने जो पहचान दिया है, कैदी है, ये तो दास है, ये तो व्यभिचारी है, उन सारी पहचान उसको रोक नहीं सकता। He was even begging. जब स्वप्न को अर्थ बोलने के समय, he was literally begging. When God blesses you, He says, "Please, मुझे याद करो, remember me." And that guy got promotion and he forgot. अरे जिसका स्वप्न का अर्थ बताया था उसको बहुत याद, यीशु कहता प्लीज जब तेरा अच्छा हो जाए मुझको याद करना। लेकिन वो व्यक्ति जब उसको प्रमोशन मिला उसको भूल गया यीशु। यूसुफ को बुरा नहीं लगा, चलो लोग तो भूल जाते हैं, चलेगा, हमारा टाइम भी God will do what He wants. मेरा परमेश्वर करेगा जो परमेश्वर मुझसे करना चाहता है। A very simple message. I just want to ask you one question. एक ही सवाल मैं इस साधारण सा संदेश के द्वारा पूछना चाहता हूँ। Have you buried? Have you given up your dream? क्या आपने आपका स्वप्न को, आपका दर्शन को दबा दिया है, छिपा दिया है? Have you limited yourself? क्या आप अपने आप को सीमित कर दिया है? Me, my church. मैं मेरी कलीसिया। कभी-कभी आ जाता ना, we Pentecostals, we are the only one going to heaven. कभी हम सोचते हैं कि हम पेंटिकॉस्ट हम ही लोग सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे। But Assemblies of God is the best. हम लोग बोलते भाई सर्विस सबसे बेस्ट संस्था है। तो मालूम है हमसे भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं बाहर।
हमसे भी अच्छा शेव कहीं करने वाले लोग हैं. There are so many people. We need organization. We need churches without any दीवार इन दिनों में. हमें ऐसी कलीसिया चाहिए, ऐसा संस्था चाहिए जिसका कोई दीवार नहीं, That we can reach out to people out there. ताकि हम बाहर उन लोगों तक को पहुंच पाए, लोगों को जीत सकें. Friends, there are 18,225 villages in Gujarat. हमारे गुजरात में 80,242 गाँव हैं, अभी भी बाकी 252 तालुक in Gujarat. 252 तालुक हमारे गुजरात में है. Look at outside of Gujarat. गुजरात के बाहर देखिए. यदि आप केन्या जाओगे, केन्या की पैसा में गुजराती में लिखा है. मालूम है आपको? पूरे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, एवरी करेंसी हैज गॉट गुजराती. वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में यदि आप जाओगे, हर कंट्री में आपको गुजराती मिलेंगे. And they do not know Jesus. उनको यीशु को मालूम नहीं है. What is the reason that we exist on this आज earth? हम इस संसार में क्यों जीवित हैं? Is it just to go to heaven? स्वर्ग जाने के लिए हम सिर्फ जीवित हैं, Or just to be happy on Sunday services? रविवार के दिन हम आनंद मनाने के लिए Friends, जिंदा there हैं. is much more people working outside, dying without Jesus. आज कितने लोग बाहर बिना प्रभु यीशु मसीह का मर रहे हैं. इस साल के पहले we met a 14-year-old girl in Jamnagar जामनगर में 14 साल की लड़की को पास में मिला. with a child in her arms. उसके गोद में बच्चा है. Does not know who the father उसको was. मालूम ही नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है. And the child was just passing motion. और वो बच्चा उस बच्चा का लूज मोशन हो रहा है. We are living today in such a situation. हम आज ऐसे संसार में एक ऐसी परिस्थिति में जीवन जी रहे But हैं. what churches are doing today? आज कलीसिया क्या कर रहा है? Sir, we are the one. चार दीवार के अंदर सब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा सब क्या है? ना, the real work is out there to reach out to the people. असली काम तो चर्च के बाहर है, लोगों को जीतना. If a church cannot give hope to the world today, कलीसिया बाहर के लोगों को आशा दे नहीं सकता. politicians को blame मत करो. दूसरों को दोष मत लगाओ. If they don't find hope in a pastor, in a church, there is no hope anywhere in the हम world. लोगों को आशा दे नहीं सकते, कि हम पास्टर्स लोगों को आशा दे नहीं सकते. आज आशा बाहर संसार में कहीं नहीं. God wants to give a fresh, new vision in this परमेश्वर year. आज आपको एक नया और एक स्पष्ट दर्शन को देना चाहता है. ताजा दर्शन को देना We चाहता come face to face with the Lord. है. हमको प्रभु के साथ मुलाकात करना है. Somewhere मैंने बहुत सारे चीज has limited me, Lord. प्रभु मेरे जीवन में जैसा मैं सेवा में आगे बढ़ता गया, कई सारे रुकावटें, कई सारी चीजें मेरे को घेर रही है. I have given up the dream and the मैंने vision. उस सपना दर्शन को भूल गया है. I'm looking at the दीवार everywhere and I don't want to do anything. Excuses. दीवार को देख रहा हूँ, कहीं बहाने को बना रहा हूँ, करता कुछ नहीं. Or I say like Joseph, या यीशु की तरफ हम बोलेंगे, my source is God. मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है. I am planted in Jesus. मैं यीशु मसीह में बोया गया हूँ, रोपा गया हूँ. He is my source. वो मेरा उपाय करने वाला है. Assemblies of God is not my source. सबसे सब और मेरा उपाय करने My वाला है. section, West Coast district is not my मेरा source. सेक्शन, मेरा वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट का उपाय करने वाला नहीं My है. help comes from the maker of the heavens and the मेरा earth. उपाय उस स्वर्ग का परमेश्वर से आता है. And he had dropped a dream and he will do it. उसने वो दर्शन को दिया है, उस दर्शन को वो पूरा करेगा. Surely the vision is kept for an appointed time. दर्शन एक समय के लिए रखा गया है. And the scripture says, even if it lingers, delays, surely it will come to pass. दर्शन थोड़ा लेट होने से भी जरूर पूरा होगा. 22 years Jacob waited. 22 साल याकूब ने इंतजार किया. 22 years the father thought Joseph is dead. 22 साल याकूब को लगा मेरा बेटा क्या हुआ है, मर गया. The Bible says बाइबल कहता है he used to cry daily. वो हर एक दिन रोता था. Oh, bloody coat. उस कपड़े को देखकर वो रोता था My son is no more. कि मेरा बेटा आज नहीं रहा, My son is dead. मेरा बेटा मर गया है. Animal, some wild animal killed my son. कोई जंगली जानवर ने मेरे बच्चे को मार दिया है. I don't want to live. मैं जीना नहीं चाहता हूँ. When he saw Joseph 22 years after, लेकिन 22 साल के बाद जब उसने यूसुफ को देखा, when he started giving blessing to his children one by one, जब हर एक बेटे को एक एक करके जब वो आशीर्वाद देता गया, he had to change his mind. उसका अपना माइंड को बदला. 22 years I was thinking he's dead. 22 साल मैंने सोचा मेरा बेटा क्या हो गया, मर गया है. And he is the prime minister of Egypt. आज वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर है. He changed the स्वप्न of Pharaoh. उसने फिरौन का स्वप्न का भी अर्थ बता दिया. Pharaoh saw the स्वप्न. फिरौन ने स्वप्न देखा. And the स्वप्न was all the skinny 7 cows
eat the fat cows. और जो सपना देखा था कि 7 पतले गांव गाय ने 7 मोटे गायों को खा लिया। But Joseph decides, यूसुफ उसका अर्थ बताता है। yes, skinny cows, the famine is not going to destroy the good. लेकिन ये जो पतले जो गाय है ये अच्छी गाय को खाएंगे नहीं। कई बार हम बुरी चीज we allow all the bad things to eat all the good कई बार things. आपको हम कई बार क्या करते हैं जो बुरा चीज अच्छी चीजों को खा जाता है। It eats our call, our vision, the anointing, everything खा लेता है. बुरा चीज हमारा दर्शन को, हमारा बुलाहट को, हमारा अभिषेक को खा लेता है। When you are Joseph, लेकिन जब आप यूसुफ हो, आप बुरी चीज फैलने के लिए नहीं छोड़ेंगे. आप बुरी चीज को फैलाओगे नहीं। My name is Joseph. मेरा नाम यूसुफ है। I am planted in Christ. मैं यीशु में बोया गया हूँ, रोपा गया हूँ। And my branches are going to climb over मेरी every wall. डालियां हर दीवार को पार करेगा। Let this be the year. होने तो ये वो साल होने वाला है। We will not limit God. हम परमेश्वर को सीमित नहीं करेंगे। We will not limit God. हम परमेश्वर को सीमित नहीं बनाएंगे। Don't worry how people call you. लोग आपको कुछ भी क्यों ना बोले, Slave, rapist, kaidi. I'm not going to take it in my heart. लोग कुछ भी बोले, आपको बंदी बोले, कैदी बोले, रेपिस्ट बोले या दास बोले, यूसुफ ने कहा ये सारी चीज मेरे को बदलेगा नहीं। Look at the picture of Joseph now. यूसुफ का पिक्चर को भी देखिए। पूरा प्राइम मिनिस्टर का कपड़ा, बड़ा सिंहासन में बैठा है, बट अभी भी कान में क्या है? छेद। The slave mark is still there. उस दासत्व का मार्ग तो उसके कान में है। सबको तो पता था. He was wrongly accused, put inside the prison. सबको मालूम था इसको गलत उसके ऊपर दोष लगाया गया है। But God's blessing overtook everything. लेकिन परमेश्वर का आशीष सब कुछ बदल देगा। When God does something in your ministry, उस कुछ आपके जीवन में, अपनी सेवाएं में करेगा। what all you have been through, जो भी चीजों से होकर आप गुजरे हो, आप भूल जाओगे. That is what he says when Manasseh in Ephraim was born. यही वो बात है, जब यूसुफ के जीवन में जो बेटा आया मनासे एफ्रेम, God made me fruitful in the land of my suffering. कहता है मेरे कष्ट उठाने वाले जगह में परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया। God made me forget the pain of the past. परमेश्वर ने मेरे पिछले दिनों के हर एक दुख को भूलने में मदद किया। Only God can do it. इसी परमेश्वर कर सकता है। I believe with all my heart. मैं विश्वास करता हूँ मेरे पूरे दिल से। We are living in such a time. आप एक ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं। If we don't do it, यदि हम नहीं करेंगे, we will miss the timing of God. हम प्रभु का समय को खो देंगे। God's ministry will not stop. प्रभु का सेवा रुकेगा नहीं। If I don't do it, God will bring up somebody. मैं नहीं करूँगा, प्रभु किसी और को लेकर आएगा करने के लिए। प्रभु की सेवा तो हमेशा चलता रहेगा. But we will miss the blessing. लेकिन हम प्रभु का आशीष को हम खो देंगे। Am I going to blame and criticize? कुछ नहीं है, सब मेरे विरोध है, और I'll say, I am planted in the riverside. क्या मैं हमेशा लोग मेरे को दोष लगाता है, नीचा करता है या कुछ भी करता है, मैं उसको याद करूंगा या मैं वो याद करूंगा कि परमेश्वर ने मुझको उस नदी में, उस जल में बोया है। And he had dropped a vision in my heart और उसने मेरे हृदय को दर्शन को दिया है, that cannot be taken away. तो कोई छीन नहीं सकता। Even if it delays, यदि उसमें देरी भी होती है, my God will fulfill it. मेरा परमेश्वर इसको पूरा करे, He will surely do it. वो सब कुछ करेगा। आंखों को बंद कीजिए, पैरों पर खड़े हो जाएंगे. Jesus. Jesus. मैं नहीं जानता हूँ मैं कितने लोग हमारे दर्शन को, हमारे स्वप्न को भूल गया. Maybe we got settled down in our life and हो ministry. सकता है हमारे जीवन में सेटल हो गया है, तो कंफर्ट जोन में आ गया है। There are still God wants to do through us. लेकिन फिर भी कुछ चीजें को प्रभु हमारे जीवन में करना It है। is not over. कुछ भी खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ. खत्म नहीं हुआ. कई बार हम अच्छे तो शुरू करते हैं, we start very well. हम अच्छा सा शुरू तो करता है, Somewhere we get settled in life. लेकिन लाइफ में हम कहीं ना कहीं आकर सेटल हो जाते हैं। हमको लगता है ये सब ठीक हो गया, It यही is ठीक है। much more thing God has in store for us. प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारे सुंदर चीजों को योजना बना है। वैसे पास्टर माइकल ने प्रे किया, ये सेक्शन डबल होएगा, ट्रिपल होएगा, यहाँ से मिशनरी लोग तैयार होएंगे। अरे गांव में, अरे नाम मिलने दो, नहीं होने दो, लोग कुछ भी बोलने दो, हम शेर काय में ध्यान डालेंगे।
Vision had come from God. Dream has come from God. स्वप्न प्रभु दिया, दर्शन प्रभु दिया, उसको याद कीजिए। अभी भी पूर्ति नहीं हुआ। कई चीज आपके परिवार में प्रभु ने योजना बना के रखा है, पूर्ति नहीं हुआ। हार मानेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, प्रभु की इच्छा को पूर्ति करेंगे, प्रभु की इच्छा को पूर्ति करेंगे। प्रभु से कहेंगे, लॉर्ड आई एम गिविंग माई सेल्फ टू यू लॉर्ड वन मोर टाइम। मैं अपने आप को आपकी वेदी पर चढ़ाता हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। इस साल मैं देखना चाहता, मेरे मंडली के द्वारा नया लोग मैं तैयार करूंगा, नया कलीसिया में स्थापित करूंगा। अरे गांव में कलीसिया होना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए। प्रभु से कहेंगे, मुझे इस्तेमाल कीजिए पिता। हमारा साथ हरा बारियादा ना बना बना बनी आप तेरी बना दिया, हम तो बना दिया। जितने भी लोग आपके विरोध करेंगे उनकी समूह में प्रभु आशीष करेगा। यूसुफ जिंदगी के अंत में कहता है, तुम लोग तो बुराई सोचा, मेरे परमेश्वर सारे बुराई को भलाई में बदल डाला, भलाई में बदल डाला। हर बातों में मैं परमेश्वर को देखूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, एक मिनट प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। नाम दी लंबा रोड रपा शादी अबरे के दला दिया। प्रभु जी, मेरी जिंदगी में थकावट नहीं आना पा, मैं संतुष्ट नहीं हूं, शेखाय में संतुष्ट नहीं हूं, और भी देखना चाहता हूं, और भी देखना चाहता हूं। मुझे इस्तेमाल कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे परिवार को इस्तेमाल कीजिए। मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूं। मैं कोई भी शिकायत में सीमा नहीं बढ़ाना चाहता, सीमा को पार करूंगा यीशु का नाम से। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, हीरा देने वाला, अभिषेक देने वाला वो प्रभु है। वो संभालेगा, सहायता करेगा। हमारी मदद प्रभु से आता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये गुजरात यीशु को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। लोग चोट पहुंचाया हुआ, लेकिन वो बोल बोल के हमारी शिकायत को नष्ट नहीं करना। Don't lose, don't stop the ministry because of other people. दूसरे लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना। मेरे प्रभु कहेगा, एक विस्तार में मैं लेके जाना है पिता। मैं सर बनूंगा, भूख नहीं हूं। अभी भी बाकी है, हमारी शेखा में कई चीज अभी भी पूर्ति होना बाकी है, पूर्ति नहीं हुआ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा गाली हर एक दीवार के ऊपर चढ़ के जाएगा, गुजरात के बाहर जाएगा, इस सब गुजरात सेक्शन से भी बाहर जाएगा। मेरा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ जीसस, जीसस, जीसस। एक और दो पासवान प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया। एक और दो पास्टर प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। बढ़ोतरी को देखना, हमारी शेख सब मुझसे शुरू होता। Everything starts from me, मुझसे शुरू हो रहा है। बात मैं किसी को दोष नहीं डालूंगा, मुझसे शुरू होना, आज शुरू होना। कब नहीं, इस रविवार जब मैं मेरे मंडली में खड़ा रहूंगा, लोग से बात करूंगा, कुछ तो अलग दिखना। मेरे पास नया दर्शन के साथ आया है, मेरे पास कुछ तो नया प्रभु की दर्शन के साथ आया है। आप में कुछ तो अलग दिखना है। जब दर्शन होता है लोगों को पता चल जाएगा ये अलग व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह, पिता का अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा दिया गया तुम्हारा संतुलित उंडरा बाई संतरिया ना बारी बारा गरिया बारा दिया अंदर बारा दिया तो तुझे हमारा दिया ना बदल बारा बाई संतुलित माकी लिखी जब करो।
पास्टर प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। हालेलुया। छोड़ प्रार्थना कीजिए।